दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस म्यूचुअल फंड की पाठशाला में अगर आप मेरे रोज एक वीडियो देखते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड तो काफ़ी कुछ आप सीख गए होंगे। तो आज मैं बात करना चाहूँगा NAV 90 रुपये है इस म्यूचुअल फंड का। 5 साल में बात करेंगे तो 17% का CAGR है, मैक्सिमम 17% का CAGR है। 5 साल में बात करेंगे तो 11.5% के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 27% का CAGR है। 1 साल में बात करेंगे तो 10% का CAGR है। 3 साल से और 5 साल से अगर कंपेयर करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू ओरिएंटेड फंड, उसका कंपेयर अगर मैं इससे करने की कोशिश करूंगा तो सेम रिटर्न दोनों ने दिया है, सेम रिटर्न दोनों तो दिया है। तो अगर आप दोनों ही म्यूचुअल फंड में से कंफ्यूज हो लेकर के कि क्या है सही क्या गलत है, तो मेरा मानना है इन्वेस्को इंडिया, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, ये ज़्यादा सही है। 10 साल ये म्यूचुअल फंड को दे चुका है अपने आप को। वैल्यू रिसर्च ने 4 आउट ऑफ 5 इसको रेट किया है। ताहिर बादशाह एंड धीमंत कोठारी साहब, ये दो आपके फंड मैनेजर हैं। ये दोनों बंदे आपके फंड्स को मैनेज करेंगे कि कहाँ पैसा लगाना है, कब लगाना है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का बेहतरीन है। रिस्क आपका वेरी रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। जैसा कि मैं बता रहा था, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था। 1.51% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। 0.61% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ से ICICI प्रूडेंशियल से अच्छा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये फंड ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू ओरिएंटेड। 9,703 करोड़ का असेट साइज है, तो असेट साइज भी उनसे अच्छा है इनका। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। प्लान ग्रोथ है, अगर 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे आप तो आपसे 1% का ये लोग एग्जिट लोड ले लेंगे। अब मैं बात करूंगा किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखिए 1/4 यानी कि 25% के आसपास तो आपका केवल फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने टारगेट किया है। इसके बाद टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स और केमिकल, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ सेक्टर्स के अंदर अगर मैं शेयर्स की बात करूँगा तो देखिए HDFC बैंक, इन्फोसिस, ये म्यूचुअल फंड गिर गया होगा जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ है। ये गिर गया होगा, पक्का गिरा होगा क्योंकि HDFC बैंक काफ़ी गिरा फ्राइडे के दिन। तो डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड में प्रेशर आया होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन इनका HDFC बैंक का पड़ा हुआ है। इन्फोसिस लिमिटेड, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो, NTPC, ITC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एस्कॉर्ट क्यूबोटा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, बजाज फाइनेंस, कुछ अदर्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, KEI इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, कजारिया सिरामिक एंड चोलामंडोलम, भारतीय एयरटेल, एम्फेसिस, सिप्ला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, JB केमिकल्स, द फिनिक्स मिल, सिंजीन। फिनिक्स मिल को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो क्योंकि फिनिक्स मिल एक ऐसा शेयर है जो गिरता नहीं है मार्केट गिरने के साथ साथ। मार्केट इवन 2000 पॉइंट भी अगर टूट जाए इंडेक्स तो इस शेयर्स पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं आता है। तो इस वजह से आपकी वॉच लिस्ट में ऐसे शेयर्स भी होने चाहिए। सिंजीन इंटरनेशनल, टाटा मोटर, LTI माइंट्री, NIT टेक्नोलॉजी, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, फेडरल बैंक, KNR कंस्ट्रक्शन, VIP इंडस्ट्रीज, महिंद्रा CIE, भारत फोर्ज, अजंता फार्मा, AIA इंजीनियरिंग, हनीवेल ऑटोमेशन, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, जुबिलेंट फूडवर्क, आयशर मोटर, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, टीम लीज, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसी के साथ साथ चलिए अगर मैं अब असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करता हूँ, अभी तक ये जो इन्वेस्को की बात करी, देखिए 135 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। 135 में से अभी मैंने एक स्कीम की बात करी थी जहाँ पर इनका 9000 करोड़ पड़ा हुआ है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ असेट अंडर मैनेजमेंट की। 44,288 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है किसका? पूरी AMC का। तो पूरी AMC का अगर मैं बात करूं तो 20% तो केवल ऊपर वाली स्कीम में ही पड़ा हुआ है, बाकी 80% इनकी 134 स्कीम में पड़ा हुआ है। तो यानी कि इस पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है? इस पार्ट से ये शिक्षा मिलती है कि इन्वेस्को का सबसे ज़्यादा ये जो म्यूचुअल फंड है वैल्यू ओरिएंटेड, यही सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है जो मुझे जागृत करके रखता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाना है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।